नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी भी देश के अवार्ड्स असल में उसकी कहानी कैसे बताते हैं? आज हम 2025 के सबसे बड़े सम्मानों को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये आज के भारत के बारे में क्या कहते हैं। तो सवाल यही है कि ये अवार्ड्स हमें किसी देश की सोच, उसकी वैल्यूज और उसकी प्रायोरिटीज के बारे में क्या सिखाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं साहित्य की दुनिया से। वो दुनिया जहां आइडियाज जन्म लेते हैं और कल्चर को एक नई शक्ल देते हैं। अब यहाँ देखिए, युवा साहित्य में कितनी जबरदस्त डाइवर्सिटी है। हिंदी में पार्वती तिर्की की फिर उगना से लेकर अंग्रेजी में अद्वैत कोठारी और उर्दू में नेहा रुबाबा तक, ये भारत की नई पीढ़ी की आवाज़ों का एक सेलिब्रेशन है। और बात सिर्फ युवाओं की ही नहीं है। बाल साहित्य पुरस्कार हमें ये याद दिलाता है कि बच्चों के मन में कहानियों के बीज बोना कितना जरूरी है। और इसी कमाल के काम के लिए इस साल सुशील शुक्ला और नितिन कुशालप्पा को सम्मानित किया गया। अब आते हैं साहित्य के कुछ बहुत बड़े सम्मानों पर। 34वां सरस्वती सम्मान, ये किसी भी भारतीय लेखक के लिए एक बहुत बड़ा ऑनर होता है और इस साल ये मिला है साधु भद्रेश दास को। और हिंदी लिटरेचर का एक और बड़ा नाम 34वां व्यास सम्मान इस बार सूर्य बालाजी को मिला है। अरे वाह, ये कॉम्बिनेशन देखिए कितना दिलचस्प है। भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को एक साथ लेकर आता है। एक तरफ है आध्यात्मिक गुरु जगत गुरु रामभद्राचार्य और दूसरी तरफ शब्दों के जादूगर गुलजार साहब। ये दिखाता है कि भारत में साहित्य का कैनवस कितना बड़ा है, जहां आध्यात्म और मॉडर्न कविता दोनों को जगह मिलती है। और भारतीय लेखकों की आवाज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सुनी जा रही है। भानु मुश्ताक ने अपने नॉवेल हार्ट लैम्प के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जीता। ये एक बहुत बड़ी बात है। ग्लोबल स्टेज पर भारत का नाम रोशन हुआ है। तो ये तो हुई लिटरेचर की बात। अब इंडिविजुअल क्रिएटिविटी से आगे बढ़ते हैं और उन अवार्ड्स को देखते हैं जो देश सेवा, गवर्नेंस और नेशनल प्राइड को सेलिब्रेट करते हैं। 2025 में 7 दिग्गजों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये भारत के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स में से एक है और ये देश के लिए की गई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस को रिकॉग्नाइज करता है। अच्छा, नेशनल प्राइड की एक और झलक। रिपब्लिक डे परेड में जो झांकियां निकलती है ना, जो हमारी संस्कृति और इतिहास को दिखाती हैं, उनमें से बेस्ट झांकी का अवार्ड इस साल उत्तर प्रदेश को मिला। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो देश के भविष्य के लिए बहुत ही क्रिटिकल है, पानी। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार ये उन लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस को सम्मानित करते हैं जो इस कीमती रिसोर्स को बचाने के लिए जमीन पर काम कर रहे हैं। तो खास बात यह है कि ये अवार्ड्स हर लेवल पर काम को पहचानते हैं। बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला ओडिशा को, तो वहीं केरला की पुलंपारा पंचायत और सूरत के अर्बन लोकल बॉडी ने भी अपने अपने एरिया में कमाल के काम के लिए सम्मान हासिल किया। और ये अवार्ड ये देश की सुरक्षा के लिए जो डेडिकेशन है उसको सलाम करता है। सुनामी और तूफान जैसी आपदाओं की पहले से सटीक जानकारी देकर लाखों जानें बचाने वाली संस्था इनकॉइज को इस साल का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया। ओके, तो अब रुक करते हैं एंटरटेनमेंट और विजुअल आर्ट्स की दुनिया का, जो कि भारत की कल्चरल आइडेंटिटी का एक बहुत ही पावरफुल हिस्सा है। ये तो इंडियन सिनेमा के एक पूरे दौर का सेलिब्रेशन है। लेजेंडरी फिल्म मेकर अपर्णा सेन को उनके शानदार करियर के लिए प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। और ये रहा बड़े पर्दे के कुछ सबसे बड़े सम्मानों का एक क्विक स्नैपशॉट। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर बने शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। वहीं इंटरनेशनली ऑस्कर में अनोरा और बाफ्टा में कॉन्क्लेव को बेस्ट फिल्म का खिताब मिला। अब आते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, जहां हम साइंस, सोशल इम्पैक्ट और ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए दिए जाने वाले अवार्ड्स पर फोकस करेंगे। ये अवार्ड्स उन पर्सनालिटीज को मिले हैं जिनका समाज पर बहुत गहरा असर रहा है। बिजनेस में कुमार मंगलम बिरला और फिलैंथ्रोपी में रतन टाटा से लेकर जमीनी स्तर पर काम करने वाले अनिल प्रधान तक, और ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान बनाने वाले जग्गी वासुदेव तक। ये लिस्ट दिखाती है कि भारत में कितने अलग अलग तरह के प्रभावशाली लोग हैं। याद है वो नंबर 7? इस बार ये दुनिया भर के उन 7 एनवायरमेंटल हीरोज के लिए है जिन्हें ग्रीन नोबल कहा जाने वाला गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज मिला है। ये हमारी धरती को बचाने की ग्लोबल फाइट का सिंबल है।
और ये देखिए कि एक्सेलेंस को कितने अलग अलग फील्ड्स में पहचाना जा रहा है। साइंटिफिक रिसर्च के लिए जीडी बिरला अवार्ड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कोल इंडिया को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड, मिलिट्री में जेंडर एडवोकेसी के लिए शैरोन सिमे, और मैथ्स का नोबेल कहा जाने वाला एबल प्राइज मिला है मस्साकी काशीवारा को। तो इन सारे अवार्ड्स को एक साथ रखकर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? चलिए एक फाइनल नजर डालते हैं। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। लिटरेचर से लेके साइंस तक और आर्ट से लेके सोशल सर्विस तक, ये सारे सम्मान एक ऐसे भारत की कहानी कह रहे हैं जो हर फील्ड में एक्सेलेंस को सेलिब्रेट कर रहा है और हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं कि ये सभी सम्मान मिलकर 2025 में भारत की प्रायोरिटीज और उसके सपनों के बारे में आखिर क्या कहानी सुनाते हैं। इस पर सोचिएगा ज़रूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।